आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे चैप्टर नंबर 12 की एग्जाम्पल्स। तो देखो, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट चैप्टर है आपका स्टैटिक्स। अब इस चैप्टर में आप किसके बारे में पढ़ोगे बेटा? बार ग्राफ के बारे में पढ़ोगे, हिस्टोग्राम्स ऑफ यूनिफॉर्म विड्थ एंड ऑफ वेरिंग विड्थ, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। हिस्टोग्राम्स के बारे में पढ़ा है, बार ग्राफ के बारे में पढ़ा है, पर फ्रीक्वेंसी पॉलीगन्स आपके लिए नहीं होने वाले हैं। तो एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट देखते हैं। इन अ क्लास सेक्शन 9th क्लास है, 40 स्टूडेंट वर आस्क अबाउट द मंथ ऑफ देयर बर्थ। 40 स्टूडेंट है टोटल, उनको उनके जो डेट ऑफ बर्थ है, उनके जो मंथ है वो पूछे गए। मतलब मान लो आप जनवरी में हुए हो तो आपका जो डेट ऑफ मंथ है वो आपका जनवरी है, कोई फेब में हुआ तो उसका फेब है, कोई मार्च में, इस तरह से। एंड द फॉलोइंग ग्राफ वर प्रिपेयर्ड फॉर द डाटा सो ऑब्टेन्ड। तो ग्राफ बनाना है, ठीक है, आपको डाटा दे रखा है, इसको डाटा या डाटा बोलते हैं, आप पे डिपेंड है आपने क्या बोला है, डाटा दे रखा है। तो देखते हैं क्या है। अब यहाँ पे ये आपको ग्राफ दे रखा है, ठीक है, ग्राफ आपको गिवन है, नंबर ऑफ स्टूडेंट और मंथ ऑफ बर्थ। सबसे पहले तो ग्राफ को अच्छे से पढ़ना सीखते हैं। क्या है? मंथ ऑफ बर्थ, मतलब कि जनवरी फरवरी मार्च जो मंथ है बर्थ वो इस तरफ है, एक्स एक्सिस, ये होती है एक्स एक्सिस और ये होती है वाई एक्सिस। और जो नंबर ऑफ स्टूडेंट है, कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट है, कि जिसका मतलब मान लो किसी का जनवरी में बर्थ है तो वो 3 स्टूडेंट ऐसे हैं, जिसका फरवरी में है वो 4 स्टूडेंट है, जिसका मार्च में है वो 2 स्टूडेंट है, जिसका अप्रैल में है वो 2, किसी का मई में है तो वो टोटल कितने स्टूडेंट हैं? 5 स्टूडेंट है। इसी तरह से जून में जितने बच्चे हैं वो एक ही स्टूडेंट है जिसका बर्थडे जून में आता है। जुलाई में कितने बच्चों का जन्मदिन आता है? 2। इसी तरह से अगस्त में 5, सितंबर में 3, अक्टूबर में 4 और नवंबर दिसंबर में भी 4। अब कहा है ऑब्जर्व द ग्राफ गिवन, जो हमें ग्राफ गिवन उसको ऑब्जर्व करो एंड हमें आंसर करना है फॉलोइंग क्वेश्चंस। हमें ये 2 क्वेश्चन दे रखे हैं, उनका हमें आंसर बताना है। हाउ मेनी स्टूडेंट बॉर्न इन द मंथ ऑफ नवंबर? नवंबर के महीने में कितने स्टूडेंट बॉर्न हुए? आप देखो यहाँ पे नवंबर इस तरफ दिख रहा है, नहीं इस तरफ है, कहाँ पे है? यहाँ पे रहा। और कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट है? चलो मंथ फाइंड किया, नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं? तो देखो ज़रा एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे आपको पता चलेगा, वो है 4। तो जो नंबर ऑफ स्टूडेंट है जो कि नवंबर के महीने में हुए हैं वो है 4। इन विच मंथ फॉर द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट बॉर्न? किस मंथ में ज़्यादा बच्चों का जन्मदिन आता है? तो देखो बार किसकी बड़ी है, ये तो छोटा है, ये भी छोटा है, बड़ा सबसे कौन है? ये अगस्त में ज़्यादा बच्चों का जन्मदिन है। ठीक है, पूछ सकते हैं कि मिनिमम कब है, क्वेश्चन आ सकता है कि मिनिमम यहाँ पे जहाँ पे लिखा हुआ है इन विच मंथ वर दी मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट बॉर्न, कम से कम बच्चे को जन्मदिन है तो वो जून में आता है। क्लियर है इतना? ठीक है, नेक्स्ट है एग्जाम्पल नंबर 2 को नोटिस करते हैं। अ फैमिली विद द इनकम ऑफ 20,000, ठीक है, एक फैमिली की इनकम है 20,000, हैड प्लान द फॉलोइंग एक्सपेंडिचर पर मंथ वेरियस हेड। अब देखो उनके हेड क्या है? ग्रोसरी, रेंट, एजुकेशन बच्चों की, मेडिसिन, फ्यूल, एंटरटेनमेंट और जो बाकी के अदर खर्चे हैं वो। ठीक है, एक्सपेंडिचर 1000 में, मतलब अगर 4 लिखा है ना तो 4000 होगा, 5 लिखा है 5000 होगा, 5000, 2000, 2000, 1000, 1000, ठीक है, 4000, इस तरह से। अब हमें क्या कहा है? ड्रॉ द बार ग्राफ। अब सबसे पहले तो ग्राफ की भी टाइप्स होती हैं, बार ग्राफ, हिस्टोग्राम और फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। बार ग्राफ ये रहा, बार ग्राफ इस तरह का होता है, ठीक है, जिसमें स्पेसेस होती हैं, उसको बार ग्राफ कहते हैं। तो हमें ये इंफॉर्मेशन गिवन है, हमें इसके बेसिस पे जो है अपना ग्राफ ड्रॉ करना है। तो हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं। हमें यहाँ पे डाटा दे रखा है, ठीक है, तो यहाँ पे मैं रखती हूँ उसको और बनाने की कोशिश करते हैं। देखो पहले तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए, क्योंकि कोई भी ग्राफ बनाना है तो एक होती है एक्स एक्सिस, एक होती है वाई एक्सिस। तो जो इस तरफ को होती है ना, इस तरह से होती है, जो ऐसे बनती है, थोड़ा हम बड़ा बना लेते हैं क्योंकि हमें कितना चाहिए? 5 तक चाहिए, तो बहुत ये होती है एक यहाँ पे होती है वाई एक्सिस, ठीक है,
और इस तरफ को होती है एक्स एक्सिस। तो ये देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 चाहिए, तो हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा ड्रॉ कर लेंगे, यहाँ तक ग्राफ को ड्रॉ कर लेते हैं। और एक होती है एक इस तरह से एक्स एक्सिस, जितनी बड़ी कर लो, छोटी कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, जो जैसे आपको सुइटेबल है। अब ठीक है, ये एक होगी एक्स एक्सिस, एक होगी वाई एक्सिस। तो यहाँ पर मेरे से लाइन थोड़ी बाहर निकल गई है, आप इसको साफ कर लेना, सही बनाना। देखो 0 यहाँ पे है, हम हमेशा यहाँ पे क्या होता है ओरिजिन, आपने चैप्टर कोऑर्डिनेट चैप्टर में किया होगा, ठीक है। और यहाँ पे देखो अब कहाँ क्या रखना है, कैसे पता चलेगा, एक यहाँ से इन दोनों में से एक एक्स एक्सिस पे होगा, एक होगा वाई एक्सिस पे। अब देखो कैसे पता चलेगा कहाँ पे कौन सी एक्सिस पे किसको लेना है ना। बच्चों को यही बड़ा कन्फ्यूजन रहता है। देखो अब मैं जहाँ पे अगर ग्रोसरी वगैरह लिखूँगी, ग्रोसरी, रेंट, एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन, और यहाँ पे नंबर लिखूँगी, तो ग्राफ इस तरह से बन जाएगा, है ना, मतलब इस तरह से बन जाएगा। वो तो हमें पता है कि ग्राफ हमेशा इस तरफ को होता है। तो अगर मैं यहाँ पे ग्रोसरी, रेंट, एजुकेशन सब कुछ लूँगी और यहाँ पे मैं नंबर्स लूँगी, तो ये ज़्यादा सही नहीं, नंबर्स क्योंकि हमेशा यहाँ पे ले जाते हैं जब बार ग्राफ बनाते हैं। तो कितने नंबर्स हैं 1, क्योंकि देखो ये 5 तक मिनिमम 1 है और मैक्सिमम 5 है। तो अगर मैं 1 2 3 भी लिखती हूँ तब भी मेरा ग्राफ छोटा ही बनेगा, इतना बड़ा नहीं बनेगा। तो मैं ये स्केल बिल्कुल सही है, तो मैं ये ले सकती हूँ। यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5 और एक हमने एक्स्ट्रा बनाया था 6। अब फिर ये तो हो गया एक्सपेंडिचर, तो यहाँ पे हमें लिखना भी पड़ेगा कि हमने वाई एक्सिस पे क्या लिया है। तो मैंने यहाँ पे क्या लिया है, एक्सपेंडिचर। मैंने यहाँ पे क्या लिया है, एक्सपेंडिचर इन 1000 रुपीज़। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इन 1000 रुपीज़, ठीक है। तो यहाँ पे लिखना होता है कि आपने कहाँ पे कौन सी एक्सिस पे लिया है। अब यहाँ पे हम ले रहे हैं हेड्स, तो मैं यहाँ पे ऐसे लिखूँगी, ठीक है। अब देखो सबसे पहले ग्रोसरी, तो हम यहाँ पे, मुझे पता है कि डिस्टेंस छोड़ के बनाएंगे, तो यहाँ से शुरू होगा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे ग्रोसरी, ठीक है। ग्रोसरी, ग्रोसरी कितना है, कहाँ पे है, 4 पे है, 4 पे है। तो वेयर इज़ 4, तो ये रहा हमारा 4। तो ग्राफ आपका इस तरह से बन जाएगा, ये रहा आपका 4, ठीक है। उसके बाद है 5, तो ग्रोसरी देखो 4 साफ पढ़ना आ रहा है कि ये है ग्रोसरी और ये है 4 नहीं है, ये हमने 1000 रुपीज़ में लिया है, तो 4000 है। ग्रोसरी पे 4000 है, ठीक है। उस एक्सपेंडिचर। उसके बाद है रेंट, रेंट पे कितना है, तो रेंट यहाँ पे आएगा, क्योंकि एक बॉक्स को छोड़ के यहाँ पे बनाना है, तो रेंट मेरा यहाँ पे आएगा। रेंट पे कितना है 5, तो वेयर इज़ 5, तो ये रहा 5, तो यहाँ पे आप बनाओगे 5। क्लियर है। नेक्स्ट हम देखते हैं एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन। तो एक बार छोड़ के बनाना है, इस बार को छोड़ोगे तो यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखोगे एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन, वो कितने पे है, वो है 5 पे, तो यहाँ पे सेम यहीं पे बन जाएगा 5 पे, ठीक है। नेक्स्ट जो ग्राफ होगा ना, वो मैं आपको पेन से बना के दिखाऊंगी, क्योंकि पेंसिल से अच्छे से विजिबल नहीं है, ठीक है। और मेडिसिन पे कितना है बेटा, मेडिसिन पे है 2, ये बार छोड़ना है, इस बार पे बनाना है, तो मेडिसिन यहाँ पे आएगा। मेडिसिन पे कितना है 2, तो यहाँ पे लिखोगे 2। उसके बाद है फ्यूल, फ्यूल पे भी 2 है, एक बार छोड़ के यहाँ पे बनेगा फ्यूल का, तो फ्यूल यहाँ पे लिखोगे। फ्यूल कितना है, वो भी है 2। बच्चे क्या करते हैं, इनके बीच में लिखते हैं, ऐसा नहीं करना, ठीक है, फिर वो मेथड सही नहीं है। उसके बाद है इंटरटेनमेंट, इंटरटेनमेंट का ये छोड़ के यहाँ पे बनेगा इंटरटेनमेंट का है 1, तो यहाँ पे आप लिखोगे 1, ठीक है, यहाँ पे 1 पे बनेगा, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है मिसलेनियस, जो कि हमारा अदर एक्सपेंडिचर होता है, तो वो भी 1 है, तो मैं इसको यहाँ पे बना दूँगी और यहाँ पे हम लिख भी देते हैं। ये हो गया आपका ग्राफ,
ठीक है। आई होप आपको अच्छे से विजिबल होगा। यहाँ पे फ्लैश लाइट है। हम इसको नेक्स्ट जो ग्राफ होगा हमारा वो पेन से बनाएंगे, ठीक है। तो अब देखो, बार ग्राफ कहा था ना, बार ग्राफ में एक्स एक्सिस हर एक ग्राफ में होता है, वाई एक्सिस हर एक ग्राफ में होती है, ठीक है। और एक होती है एक्स एक्सिस पे नंबर्स, और अगर बार ग्राफ बना रहे हो तो जो रिटर्न वाला होता है मटेरियल वो नीचे आएगा और ऊपर वाई एक्सिस पे आपके नंबर्स जाते हैं, ठीक है। सेकंड ग्राफ हम देखते हैं कौन सा है। नेक्स्ट है हिस्टोग्राम के बारे में। इसमें बेसिकली हमें ग्राफ बनाना है। ये वैसे कोई एग्जाम्पल नहीं है, ये आपकी एक्टिविटी है, ठीक है। एक्टिविटी 1 बुक के ऊपर लिखा हुआ है कि ये एक्टिविटी 1 है। तो देखते हैं क्या है। दिस इज़ अ फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन लाइक अ बार ग्राफ, जैसे हमने पढ़ा, बट इट इज़ कंटिन्यूस क्लास इंटरवल्स। अब ये क्लास इंटरवल्स क्या होते हैं, 9th में क्या होगा। फॉर इंस्टेंस कंसीडर द फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। देखो कुछ नहीं करना, सबसे पहले तो ये आपको ऐसे टेबल रखा होगा और ये अब देखो ये तो 2-2 नंबर्स वाले आगे। तो इस तरह के केस में क्या बनता है ग्राफ आपका, हिस्टोग्राम ग्राफ बनता है। अब इसमें देखना पड़ता है कि जो आपका क्लास इंटरवल है, मतलब इन दोनों के बीच जो गैप आ रहा है, क्या वो सेम आ रहा है, क्या वो कंटिन्यूस है। देखो जैसे 30.5 में 35.5, फिर 35.5 के बाद 40.5। अब यहाँ पे हमें ये तो क्लियर है कि 30 और 35 के बीच में 5 का फ़र्क है। यहाँ पे भी 5 का, यहाँ पे 5 का, यहाँ पे 5 का, यहाँ पे 5 का, यहाँ पे 5 का, ठीक है। और 35.5 के बाद यही नंबर वहाँ पे आना चाहिए, ये नंबर यहाँ पे, ये नंबर यहाँ पे, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, इस तरह से। मतलब ये बिल्कुल कंटिन्यूस है। 2 चीज़ें चेक करनी होती है, एक तो क्लास विड्थ, क्लास इंटरवल चेक करना होता है, ठीक है। वो कैसे करोगे, इस बड़ी लिमिट्स में से, अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को माइनस करके, अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को माइनस करके करते हैं। तो वो होती है क्लास इंटरवल या फिर विड्थ। और एक होता है कि यहाँ पे जो है वही सेम यहाँ पे आना चाहिए, यहाँ पे जो है वो सेम आना चाहिए, यहाँ पे जो है वो सेम आना चाहिए, इस तरह से होता है। मतलब ये बिल्कुल कंटिन्यूस है, इसमें हमें कुछ नहीं करना, हमने सिर्फ ग्राफ को ड्रॉ करना है। इस केस में सिर्फ ग्राफ को ही ड्रॉ करना है। तो देखो ग्राफ को कैसे ड्रॉ करोगे। अब मैं पेन से बनाती हूँ ग्राफ, ठीक है। देखो ये रहा ग्राफ मेरे पास। यहाँ पे हम ड्रॉ करते हैं, मैं ग्राफ निकालती हूँ, ठीक है। तो देखो ये रहा ग्राफ हमारे पास और यहाँ पे हमें ग्राफ को ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले तो देखते हैं, एक एक्स एक्सिस एक वाई एक्सिस होती है, ये तो सबको पता है, ठीक है, पहले भी हमने कर रखा है। तो यहाँ पे इस तरह से करोगे ड्रॉ, और यहाँ से हम ऐसे लाइन ड्रॉ करेंगे, लास्ट तक की कर लेते हैं, पता नहीं कितना जाएगा, यहाँ तक की कर लेते हैं। अब देखो ये होती है बेटा, आपको पता है वाई एक्सिस, ये होती है आपकी एक्स एक्सिस। अब यहाँ पे क्या बनाना है, हिस्टोग्राम। अब देखो एक बात होती है कि अगर आपको ऐसे दिया होता 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, इस तरह से दिया होता, मतलब सीधा 0 से स्टार्ट हो रहा है। ग्राफ में ऐसे होता है ना कि 0 फिर यहाँ पे 5 बना देते, ठीक है, पर यहाँ पे 0 से स्टार्ट नहीं हो रहा, मतलब इसके पहले भी बहुत सारे नंबर है। तो इस केस में हम क्या करते हैं, ऐसे किंग का साइन डालते हैं, वो इस तरह से होती है, इस तरह से, ठीक है। तो अब यहाँ पे कंटिन्यूस नहीं, कंटिन्यूस तो था लेकिन 0 के बाद बाकी नंबर्स भी है ना, फिर वो 30.5 से हो रहा है। अगर तो हिस्टोग्राफ, अगर आपको टेबल में ही 0 से स्टार्ट करके 5 तक दिया होता, यहाँ पे 0 है, इसका मतलब कि हमें ये बनाने की ज़रूरत नहीं है, पर यहाँ पे 0 नहीं है, सीधा 30.5 से क्या है तो किंक डालनी पड़ती है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो तो क्या होता है 0। अब यहाँ पे क्या आएगा, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट, तो यहाँ पे हम लिखते हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, वो यहाँ पे इस तरफ को आएंगे। और जो वेट है केजीज में है, वेट इन केजी, साइंस वाला स्टूडेंट न्यूटन में होता है वेट, है ना। चलो
तो वेट इन केजी में है। अब देखो तो मिनिमम 1 है और मैक्सिमम 15 है। अगर मेरा तो ग्राफ इतना बड़ा है ही नहीं कि मैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे जा पाऊँ। अगर हम इसके बीच में 2 2 का गैप लेते हैं तो आ जाएगा क्या, 2 1 2 2 2 4 2 3 6 2 4 8 2 5 10, फिर आपका 12 आएगा, 14 आएगा, फिर उसके बाद आपका मतलब बढ़ता जाएगा। आपके पास स्पेस है अगर आप 2 2 का गैप लेते हो। तो ये तो काफ़ी बड़ा बन गया है, तो 2 2 का गैप सही है ना। चलो ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट इस तरफ आ गए। वेट इन केजी, अब देखो किंक डाल दिए तो सीधा कंटिन्यूस फ्रिक्वेंसी है, कंटिन्यूस है सब कुछ। तो यहाँ से क्या आएगा, यहाँ पे देखो 30.5 बिल्कुल कंटिन्यूस है ना, तो एक हिस्टोग्राम एक स्पेस तो छोड़नी पड़ेगी। यहाँ से शुरू करेंगे हम, फिर यहाँ ये ग्राफ हमेशा साथ साथ में सीक्वेंस में बनता है, ये ग्राफ ऑलवेज सीक्वेंस में बनता है। तो इसके साथ ही हमें लिखना पड़ेगा 35.5। टेबल को ऑब्जर्व करो, वहाँ पे है, यहाँ पे 40.5 आएगा, यहाँ पे 45.5 आएगा, यहाँ पे 50.5 आएगा, और यहाँ पे 55.5 और 60.5। यहाँ पे देखो 60.5 तक है ना, तो यहाँ पे साइन लगा दो सो दैट कि आपको पता चले कि आपने क्या लिखा हुआ है। अब मैं आपको समझाती हूँ कि ये ऐसा क्यों किया। नंबर ऑफ़ स्टूडेंट इस तरफ है, तो हमारा बिल्कुल स्केल सेट था। आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे कि जो एक यूनिट है ना वो 2 के बराबर है, 2 रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। तो वो लिखना पड़ेगा आपको यहाँ पे। नंबर ऑफ़ स्टूडेंट इस तरफ है और जो हमारा वेट है केजी में वो इस तरफ है। अब 30.5 बिल्कुल कंटिन्यूस फ्रिक्वेंसी थी तो साथ साथ में लिखना था। अब यहाँ पे देखो 30.5 और 35.5, मतलब कि इस बार में यहाँ से यहाँ तक कितने स्टूडेंट हैं, 9। अब देखो 9 कहाँ पे आ रहा है, ये तो 8 है, 10 है। हमेशा याद रखना 2 का जब हम टेबल 2 का स्केल सेट करते हैं तो यहाँ पे आपका 1 होगा, क्योंकि अगर 0 यहाँ पे है तो मैं पेंसिल से लिख रही हूँ, यहाँ पे आपका 1 होगा। 2 सेंटर में 3 होगा जो डार्क लाइन होती है, यहाँ पे 5 6, यहाँ पे 7 8 9, यहाँ पे 10, यहाँ पे। ऐसा क्यों होता है, देखो ये देखो 1 2 3 4 5, यहाँ पे 5 आ गया, मतलब एक यूनिट, तो 1 यहाँ पे और 1 2 3 4 5 2। अगर नहीं याद हो रहा है ऐसा क्या है, बस आपने याद रखना है जब आप 2 का स्केल सेट करते हो ना, तो 6 यहाँ पे है तो 7 यहाँ पे होगा, 8 यहाँ पे 9 10 11 सेंटर में आएगा। तो 30.5 और 35.5 के बीच में कितने नंबर ऑफ़ स्टूडेंट है, 9। तो 9 कहाँ पे आएगा, अब 8 है तो 9 यहाँ पे आएगा, ठीक है, 9 यहाँ पे आएगा। क्लियर है इतना, यस। अब देखो उसके बाद है, अब साथ ही में है ना, साथ में ही है 35.5 और 40.5 के बीच में कितने हैं, 6। मतलब इसके बीच में कितने स्टूडेंट हैं, 6 यहाँ पे है, तो यहाँ पे आप इसको ईजिली ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद है 40.5 और 45.5 के बीच में कितने स्टूडेंट हैं, 15। अब 15 कहाँ पे आएगा, चलो 14 तो ढूंढ लेंगे, 14 तो ईजिली मिल जाएगा। 15 कहाँ पे आएगा, मैंने कहा था उसके सेंटर में, तो यहाँ पे आपका आएगा 15, ठीक है। यहाँ पे सॉरी एक्स्ट्रा ड्रॉ हो गया मेरे से, प्लीज़ यहाँ तक आएगा 15, क्योंकि 14 यहाँ पे 15 यहाँ पे 16, ठीक है। अब देखो 45 और इसके बीच में कितना है, 45.50.5 के बीच में है 3। 2 यहाँ पे है तो 3 यहाँ पे होगा, तो यहाँ पे 3 बना लेना है, ठीक है, यहाँ पे 3 बना लेना है। नेक्स्ट उसके बाद है 50.5 और 55.5 के बीच में 1, तो 1 कहाँ पे होगा, मैंने बताया था यहाँ पे होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ड्रॉ कर लेना है 1 और इसको इस तरह से ज्वाइन करना है, ये हो गया 1। उसके बाद है यहाँ पे 55.5 60.5 के बीच में है 2, तो यहाँ पे देखो इसके बीच में है 2, वेयर इज़ 2 हियर, तो इसको ज्वाइन कर देना है, आपका बन गया 2। तो ये आपका ग्राफ हो गया है पूरा यहाँ पे, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट शुरू करते हैं हमारा
एग्जाम्पल नंबर 3 देखते हैं। अ टीचर वांटेड टू एनालाइज द परफॉर्मेंस ऑफ 2 सेक्शंस ऑफ स्टूडेंट्स इन अ मैथमेटिक्स टेस्ट ऑफ 100 मार्क्स। टोटल 100 मार्क्स है, ठीक है। उसमें से कुछ बच्चों के स्टूडेंट के जो मार्क्स है वो 20 के बीच में है, किसी के 40 है, किसी के 40 के अबव है। तो वो टीचर ने यहाँ पे टेबल में शो किया हुआ है कितने हैं। तो देखो यहाँ पे टेबल है आपके पास, टेबल गिवन है। टेबल में देखो क्या है बेसिकली। अब सोचो कैसे बनाओगे, सोचो ज़रा। मैंने 2 चीज़ें बताई थी, एक तो आपको क्लास विड्थ के बारे में बताया था और एक बताया था कि 20 के बाद यहाँ पे 20, यहाँ पे 30, 40, यहाँ पे 50 आ रहा है, ठीक है, 60 आ रहा है, 70, मतलब ये चीज़ तो बिल्कुल सही है। और एक था क्लास विड्थ। क्लास विड्थ कैसे आती है, जब आप अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को माइनस करते हो, ठीक है। अब वो क्लास विड्थ भी सेम आनी चाहिए, पर इस केस में क्या क्लास विड्थ सेम आ रही है आपकी? इस केस में आपकी क्लास विड्थ सेम आ रही है। जब मैं 20 में से 0 को माइनस करती हूँ, 20 में से 0 माइनस किए 20 आ रहा है, इसमें से गे 10 10 10 10, यहाँ पे फिर 30। क्योंकि अब यहाँ पे मुझे कैसे पता चला 30 आया भाई? उन्होंने कहा था कि जो टोटल मार्क्स है वो 100 है, इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, 100 होगा। तो 100 में से 70 माइनस करें बेटा 30 होते हैं ना। क्लियर है इतना? यस। अब देखो नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, 7 10, ये तो सही है, ठीक है। स्केल अगर सेट करना होगा, लोएस्ट ये है और हाईएस्ट ये है। अगर हम 2 का भी करेंगे ना तब भी हमारा ग्राफ इजीली बन जाएगा, ठीक है। किसी को 3 का करना है वो 3 का कर सकता है, 1 का तो नहीं होगा भाई, कितना ग्राफ आप बड़ा बनाते जाओगे 15 तक, है ना। अब हमें द मेन थिंग जो है, इसको कंटिन्यूस बनाना पड़ेगा। मतलब इनकी जो क्लास विड्थ माइनस करके आ रही है ना, उसको कंटिन्यूस बनाना पड़ेगा। तो वो कंटिन्यूस किस तरह से बनती है, यहाँ पे देखो, मैं यहाँ पे कर रही हूँ। कंटिन्यूस किस तरह से बनाओगे आप उस चीज़ को, देखो अच्छे से देखना, समझ लेना। सबसे पहले तो आपको मार्क्स गिवन है, यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ मार्क्स के कॉलम। यहाँ पे आपको मार्क्स गिवन है, देन आपको फ्रिक्वेंसी भी गिवन है, फ्रिक्वेंसी भी गिवन है। फ्रिक्वेंसी क्या होता है अभी बताती हूँ। फिर विड्थ, क्लास विड्थ, यहाँ पे लिख लेना क्लास विड्थ। और उसके बाद है यहाँ पे जो आपका रिजल्ट बन के आएगा वो आएगी आपकी रेक्टेंगल जो बना रहे हो ना उसकी लेंथ। तो लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल। क्लियर है इतना? ठीक है। अब देखो कैसे करना है। यहाँ पे पहले तो हम इसको कॉलम्स बनाते हैं सो दैट कि आपको विजिबल हो, अच्छे से क्लियर हो पाए सारी चीज़ें। यहाँ पे आप कहेंगे मार्क्स। अब देखो मार्क्स कितने हैं बेटा, 0 से 20 तक, 0 से 20 तक मार्क्स है और उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 7। इनका जो 20 में से 0 को माइनस करके कितना आ रहा है, 20 आ रहा है। अब देखो पहले तो हम सब कुछ लिख देते हैं, यहाँ पे थोड़ी स्पेस डाल के, नेक्स्ट ना कैलकुलेशन वाला पार्ट होगा। यहाँ पे होगा 30 से 40, यहाँ से होगा 40 से 50 और यहाँ से होगा 50 से 60, 60 से 70 और 70 अब लिखा हुआ है, यानी कि यहाँ पे 100 है। अब फ्रीक्वेंसी देख लो, यहाँ पे 10 की दे रखी है, यहाँ पे 10 दे रखा है। बुक में देखो ध्यान से 20 है, यहाँ पे भी 20 है, यहाँ से 15 और यहाँ पे 8 है। अब देखो तो क्लास विड्थ कितनी है, जब मैंने इसको इसमें से माइनस किया 10, यहाँ पे भी 10, यहाँ पे भी 10, यहाँ पे भी 10, 10 और यहाँ पे 30। भाई 30 कहाँ से आया, जब मैंने 100 में से 70 माइनस किए। अब है लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल। इस केस में आपको क्या करना होता है, सबसे पहले जो फ्रीक्वेंसी दे रखी है, फ्रीक्वेंसी कॉलम पहले आ रहा है ना, फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाई 20 इंटू। अब देखो ज़्यादातर 10 आ रहा है, ज़्यादातर 10 आ रहा है, तो मतलब कि हमें सब कुछ 10 वाला ही करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप 10 लिखोगे, यहाँ पे यहाँ से कैंसिल, 7/2 करोगे तो यू विल गेट 3.5। ठीक है, 3.5 आपका आंसर आएगा। ठीक है, आई विल शो यू किस तरह से आया है कि 2 और ये 7। अब देखो बेटा 3 पे जाएगा 6, यहाँ पे 1 पॉइंट लगा के 0 उतारोगे 5, तो पूरा कट रहा है, इसलिए 3.5 आया है। उसके बाद फिर से फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे क्या लिखना था, विड्थ है 10 और मल्टीप्लाई बाय
10। यार ये भी कैंसिल तो आंसर तो 10 ही आएगा ना। इसी तरह से इस केस में भी आपका 10 आएगा, क्योंकि ये भी 10 है, ये भी 10 है। इस केस में 20 फिर 10 इंटू 10, ये कैंसिल, यहाँ पे फिर से 20 ही आ गया। जिसकी ना सेम होगी वो फिर एग्जैक्ट यही आंसर आएगा, जिसकी बिल्कुल सही होगी। फिर है 15 बाई 10 इंटू 10 करोगे, ये भी सही था तो 15 ही आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो तो यहाँ पे था 8 बाई 30 इंटू 10, कितना आया भाई, 8 बाई 3 आया, 8 बाई 3। अब यहाँ पे देखो तो 2 पे ही जाएगा आपका, 6, 8 में से 6 2, पॉइंट लगा के 0, 6 पे जाएगा 18, फिर यहाँ पे 2 आएगा, पॉइंट लगाए 0, 6, मतलब ऐसे कंटिन्यूस चलता जाएगा 6 6 7। आपकी बुक में जो अप्रॉक्स करके लिया है ना वो 2.67 लिया। आप ये भी ले सकते हो क्योंकि एग्जैक्ट तो यही आ रहा है ना आपका, आप ये ले सकते हो, कोई गलत नहीं निकाल सकता आपका, ठीक है। तो अब हमें क्या कहा है, इंस्ट्रक्शंस देखते हैं। इंस्ट्रक्शंस में क्या क्या रखा है, दैट अ हिस्टोग्राम फॉर दिस टेबल वॉज प्रिपेयर्ड बाय अ स्टूडेंट एज शोन इन फिगर। अब हिस्टोग्राम बनाना है, इसका मतलब अब देखो तो फ्रीक्वेंसी में 0 है ना, साफ साफ 0, इसका मतलब किंग तो बनाने की ज़रूरत नहीं है मुझे, है ना, वो मेरा बिल्कुल सही है। तो हम यहाँ पे अब ग्राफ ड्रॉ करते हैं, इसकी ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि इसी के बेसिस के एनालाइज पे ये जो नंबर निकल के आए ना आपके, ये टेबल तो आपको इसी तरह से सेट करना पड़ेगा। टेबल आपको अब इस प्रकार से सेट करना पड़ेगा, ठीक है। हाईएस्ट कौन सा है इसमें देखो तो ज़रा, हाईएस्ट और लोएस्ट। हाईएस्ट तो 20 है, मतलब 2 2 का टेबल भी मैं सेट करूँगी ना तो मेरा तब भी 20 बन जाएगा इजीली, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं कि ग्राफ को किस तरह से ड्रॉ करना है। वो बच्चों को बहुत कंफ्यूजिंग लगता है, बच्चे कंफ्यूज बहुत जल्दी होते हैं उसमें, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मेरे पास ग्राफ है। सबसे पहले तो हम सबको पता है कि एक्स एक्सिस बनानी पड़ेगी और ये वाई एक्सिस बनानी पड़ेगी। तो यहाँ पे वाई एक्सिस, ठीक है, और हमें 2 2 का लेना है, 20 तक जाना है। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इतना बड़ा ग्राफ नहीं बना सकते। अगर हम 2 2 का गैप लें तो इतना भी बहुत है, और इसको इस तरह से कर देना है, लास्ट तक करेंगे क्योंकि पता नहीं कितना ही जाएगा। ये हमारा वाई एक्सिस। अब हमें पता है कि यहाँ पे आएगा 0, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, सॉरी हमें लेना था 2 2 का, है ना। तो यहाँ पे 2 2 ज़ा 4 6 8 आप बड़ा कर सकते हो उसको जितना चाहे, आपकी मर्जी है, ठीक है। तो हमने इतना बड़ा किया है। अब उसके बाद हमें यहाँ पे जो स्केल सेट करना पड़ेगा वो देखना है भी, वो किस तरह से सेट करना है हमको, वो बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे तो हमारे आ जाएंगे क्या बेटा, अब देखो यहाँ पे आपको क्या लेना है। अब यहाँ पे तो हमारा हो जाएगा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, है ना, बच्चों, यहाँ पे लिखना पड़ेगा नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो मैंने इस तरफ ले लिए, हमने वही सेट किया था ना, इसी तरह से सेट किया था। देखो ज़रा, तो मैंने कहा था कि 2 3 से अगर 2 2 का सेट भी लेंगे तो हमारा अच्छे से हो जाएगा। एक यूनिट को 2 के बराबर भी लेंगे तो हमारा अच्छे से हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे तो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट। अब मार्क्स लेने हैं नीचे, कहाँ पे लेने हैं वो हमें यहाँ पे लेने पड़ेंगे। क्या स्केल लें, मतलब कैसे सेटअप करें, तो यहाँ पे मैटर करता है वो इस चीज़ पे मैटर करता है आपकी। अब देखो 10 है ना लास्ट में, अगर मैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 भी लूँ तब भी हो सकता है, कोई बड़ी बात तो है नहीं, है ना, तब भी हो सकता है। अगर मैं, पर यहाँ पे द मेन थिंग इज़ कि 20 तक जा रहा है, इतना बड़ा ग्राफ तो होता नहीं, है ना। तो यहाँ पे अगर आप 2 2 का ले रहे हो, 2 2 का लेना है, 2 2 का ले लो, 10 10 का ले लो, वो सबसे अच्छी बात है क्योंकि जो सभी है वो 10 10 10 ज़्यादा है ना। तो 10 10 का भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे हम ले रहे हैं
10 10 ठीक है। मतलब अब देखो हिस्टोग्राम ड्रॉ करना है, 0 से ही स्टार्ट हो रहा है तो यहाँ से ही हम स्टार्ट कर सकते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं। तो 10, यहाँ पे 20, यहाँ पे 30, यहाँ पे 40, यहाँ पे 50, यहाँ पे 60, यहाँ पे 70, यहाँ पे 80, यहाँ पे 90, यहाँ पे 100। इतना बड़ा है नहीं वैसे, ठीक है। अगर आपका ग्राफ यहीं पे ख़त्म हो रहा है ना, तो आप यहीं पे पेंसिल से ऐसे लिख सकते हो एक्सेस, इसको इरेज कर देना, ठीक है। क्योंकि एक्स्ट्रा बनाना है बना सकते हो, पर पॉइंट है कि आप कर देना इरेज, ठीक है। अब उसके बाद देखो यहाँ पे हमने देखा था कि 10 से 20 के बीच में। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि हमारा जो ग्राफ बनेगा वो किस तरह से बनेगा। हमने स्केल वगैरह सब कुछ लिख लिया है, ठीक है। पर देखो हमारा जो फर्स्ट है ना, 0 से 20 तक, 0 से 20 तक कितना निकल के आया है, 0 से 20 तक जो मेरा आंसर निकल के आया है वो 3.5 आया है, 3.5 आया है। अब देखो यहाँ पे 3 बन रहा है, यहाँ पे 3 बनेगा, 3.5 कहाँ पे बनेगा, 3.5 कहाँ पे बनेगा, यहाँ पे 3 है। अब देखो 1 2 3, यहाँ पे अगर बड़ा हो रहा है तो मैं आपको विजिबल करवाती हूँ। अब यहाँ पे देखो हमें ये तो पता है कि 3 तो यहाँ पे आ ही जाएगा, 3 तो यहाँ पे आ ही जाएगा ईजिली। अब 1 2 3 4 5 है ना, 3 तो यहाँ पे आ रहा है, हमें बनाना है 5। अब ये देखो ये एक हो गया पूरा, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, अब ये 5वां। अब 3 तो मैं यहाँ पे बना दूँगी, पर 3.5 बनाना है। अगर यहाँ पे जा रहे हैं तो 4 बन रहा है ना। इसका मतलब कि यहाँ पे 3 है और हमें बिल्कुल अच्छे से करना पड़ेगा। यहाँ पे अगर 4 है तो 5 कहाँ पे बना होगा। अब ये तो देखो एग्जैक्ट बनाना है, तो 3 यहाँ पे है, यहाँ पे 4 यहाँ पे है। अब इसके बीच में देखो 5 ही डब्बे हैं ना, तो मतलब कि यहाँ पे 2 बन रहा होगा, यहाँ पे 3 बन रहा होगा, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 5। तो यहाँ पे आगे बनेगा आपका ग्राफ, यहाँ पे 3.5 कहाँ तक के 20 तक का है उन्होंने, तो 20 तक जाना पड़ेगा क्योंकि 0 से 20 तक 3.5 है। फिर उसके बाद 20 से 30 तक, मतलब यहाँ पे कितना आ रहा था, जो नया आ रहा था वो तो 10 आ रहा था, तो यहाँ पे बन जाएगा इस तरह से, ठीक है। अब हम छोटा कर लेते हैं क्योंकि अब हमारा वही समझने वाला पार्ट था अच्छे से। अब देखो भाई 30 से 40 तक भी 10 है, ठीक है, तो यहाँ पे भी हमारा 10 ही बनेगा, सेम बन जाएगा। नेक्स्ट हमारा कितना है, जो नया निकल के आया वो है 20, तो 20 यहाँ पे है, तो यहाँ पे ड्रॉ करेंगे इस तरह से, ठीक है। 20 यहाँ पे है, उसके बाद फिर से 20 है, तो यहाँ पे फिर से हम 20 बनाएंगे। और नेक्स्ट जो है फिर है 15, तो मैंने कहा था 40 के सेंटर में बनेगा ना, तो 14 के सेंटर में यहाँ पे बन जाएगा 15। अब देखो 2.67 है, 2 तो यहाँ पे है 67। अब मतलब यहाँ पे मैं करूँगी 2, यहाँ पे करूँगी तो 3 हो जाएगा, यहाँ पे हम बनाएंगे 67.67 कहाँ पे है, तो हम अप्रॉक्स करके यहाँ पे बना लेंगे, ठीक है। यहाँ पे हो गया आपका, तो ये हो गया आपका, ठीक है। तो एग्जाम्पल नंबर 3 भी होगी। तो आज हम यहीं पर करेंगे, हम 3 एग्जाम्पल्स हमने डन कर लिए हैं।